नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं हर हर महादेव से करना चाहूंगा, क्योंकि सावन शुरू हो गए हैं और इस सावन के पावन अवसर पर हम आपके लिए एक खास सावन स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आए हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के साथ। तो उसको जरूर देखिएगा। अब वापस खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेठी बांध लीजिए, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए के कुनबे में सीटों की डिमांड को लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है और इस कतार में सबसे आगे ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी। आरएलडी ने अभी से साफ कर दिया है कि उन्हें गठबंधन में समाजवादी पार्टी वाले फॉर्मूले से ही सीटें चाहिए। यानी रालोद की सीधी डिमांड ये है कि जितनी तवज्जो उन्हें अखिलेश ने दी थी, 2027 में भाजपा से भी उन्हें उतनी ही तवज्जो चाहिए, वरना मामला गड़बड़ा सकता है। अब रालोद की इस नई रणनीति ने बीजेपी के खेमे में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि आरएलडी अब पुरानी वाली स्थिति में रहने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हमारे स्टूडियो तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक जयंत चौधरी की पार्टी ने बीजेपी आलाकमान के सामने 33 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 33 का ही आंकड़ा क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी सदी हुई रणनीति काम कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और अखिलेश और जयंत एक ही साइकिल पर सवार थे, तब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को ठीक 33 सीटें ही दी थी। उस चुनाव में आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और लगभग 15 सीटों पर उनके उम्मीदवार बेहद कड़े मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे थे। अब 2027 को लेकर आरएलडी का तर्क सीधा सा है। उनका मानना है कि जब वो विपक्ष में रहकर 33 सीटों पर इतनी मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं, अब जब वो सत्ता पक्ष यानी डबल इंजन सरकार के साथ हैं, तो उनकी दावेदारी किसी भी कीमत पर 33 से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। आरएलडी जिस सपा फॉर्मूले को आधार बनाकर अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ा रही है, वही फॉर्मूला बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर लकीरें खींचने का काम कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जयंत चौधरी और उनकी रालोद को 20 से 25 सीटों के भीतर ही समेटना चाहती है। बीजेपी की अपनी मजबूरियां और अपना गणित है। एनडीए कोई 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है। यूपी में बीजेपी को निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जैसे अन्य महत्वपूर्ण सहयोगियों को भी संतुष्ट करना है। अगर बीजेपी आरएलडी की 33 से ज्यादा सीटों की मांग के सामने झुकती है, तो इसका सीधा असर बाकी सहयोगियों के कोटे पर भी पड़ेगा, जिससे गठबंधन के भीतर एक नई बगावत सुलग सकती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को भली भांति जानता है कि विधानसभा चुनाव में एक एक सीट का बंटवारा कितना संवेदनशील होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी जयंत चौधरी के इस मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे झुकेगी या फिर उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालने पर मजबूर करेगी। इस पूरे सियासी नाटक में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि सीटों के भूगोल का है। आरएलडी, जिसे हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि जाट बेल्ट की पार्टी माना जाता रहा है, उसने अब अपना दायरा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और हम इस चैनल पर अपनी कई रिपोर्ट्स में आपको शुरुआत से बताते हुए आ रहे थे कि कैसे रालोद सिर्फ वेस्ट यूपी से बाहर निकलकर अपने पांव फैला रही है, और जब 27 के टिकट बांटने का समय आएगा तो प्रेशर पॉलिटिक्स की जाएगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आरएलडी ने अब केवल मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ या शामली तक सीमित ना रहकर पूर्वांचल में भी अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर और बलिया जैसे जिलों में आरएलडी अपने संगठन का विस्तार कर रही है और वहां भी सीटों की मांग की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय और प्रदेश व्यापी छवि बनाने की एक सोची समझी कवायद है। पूर्वांचल में सीटें मांगकर आरएलडी एक तरफ तो बीजेपी को यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल एक क्षेत्रीय या जाति विशेष की पार्टी नहीं है, और दूसरी तरफ वह भविष्य की सौदेबाजी के लिए अपना पलड़ा भारी कर रही है। हालांकि यह भी सच है कि पूर्वांचल में आरएलडी का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में यह मांग महज एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ताकि पश्चिमी यूपी में अपनी मनचाही सीटें पक्की की जा सके। अब जरा इस बात को समझते हैं कि आखिर आरएलडी के पास वो कौन सी बार्गेनिंग पावर है जिसके दम पर वो बीजेपी को आंखें दिखा रही है।
और सीट की डिमांड कर रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन ने जो राजनीतिक समीकरण बदले थे उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उस आंदोलन के दौरान जाट, गुर्जर और मुस्लिम समीकरण ने एक नया आकार लिया था, जिसने बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में खतरे की घंटी बजा दी थी। बीजेपी ने आरएलडी को अपने पाले में लाकर उसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की थी। आरएलडी के रणनीतिकार यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिम यूपी में उनकी सामाजिक पकड़ बहुत मजबूत है और बीजेपी के लिए उनका साथ एक ढाल की तरह काम करता है। ऐसा माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी जिससे जाट वोट बैंक छिटक जाए या विपक्ष को पश्चिमी यूपी में कोई नया मुद्दा मिल जाए। सपा के फॉर्मूले से बीजेपी से सीटें मांगना और उसी से सपा को हराने की रणनीति यह अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आरएलडी का मानना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ रहने पर उन्हें उतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा सपा ने उनका इस्तेमाल करके उठाया। अब जयंत चौधरी चाहते हैं कि बीजेपी के मजबूत कैडर और संसाधनों के साथ वो उन सीटों पर भी जीत का परचम लहराए जहां 2022 में वो दूसरे नंबर पर रह गए थे। इस रणनीति का असर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। अगर आरएलडी एनडीए गठबंधन में 33 से 35 सीटें लेकर आती है तो उन पर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए सेंधमारी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बीजेपी की अपनी चिंताएं भी छिपी हुई हैं। अगर आरएलडी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो भविष्य में वह बीजेपी के लिए भस्मासुर भी साबित हो सकती है। बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी पनपने की खबरें आ रही हैं कि अगर गठबंधन के नाम पर उनकी जीती हुई या मजबूत सीटें आरएलडी को दे दी गई तो सालों से मेहनत कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या होगा। चुनाव में अभी वक्त है लेकिन सौदेबाजी की बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सीटों के इस गणित में फायदे और नुकसान दोनों के पहलू बहुत स्पष्ट हैं। अगर बीजेपी आरएलडी की मांग मान लेती है तो एनडीए का कुनबा एक मुश्त होकर चुनाव लड़ेगा और पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप की स्थिति बन सकती है। लेकिन इससे बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं में निराशा फैल सकती है और पूर्वांचल में अन्य सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी आरएलडी को 20 सीटों तक सीमित रखने की जिद पर अड़ी रहती है तो गठबंधन में खटास आ सकती है, भीतरघात का खतरा बढ़ सकता है और पश्चिमी यूपी में जो वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में है वह बिखर भी सकता है। यह एक ऐसी दोधारी तलवार है जिस पर बीजेपी और आरएलडी दोनों को बहुत संभल कर चलना होगा। अंततः यह पूरा समीकरण इस बात पर निर्भर करेगा कि बंद कमरों के भीतर आलाकमान के दिग्गजों और जयंत चौधरी के बीच किस तरह का गिव एंड टेक यानी कि लेन देन का फॉर्मूला तय होता है। यूपी की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है और 2027 का चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरएलडी सपा के अपने पुराने 33 सीटों वाले फॉर्मूले पर मोहर लगवाने में कामयाब हो पाती है या फिर बीजेपी अपने चाणक्य कौशल से जयंत चौधरी को एक नए फॉर्मूले पर राजी कर लेती है। फिलहाल तो पश्चिमी यूपी के खेतों से उठ रही इस राजनीतिक गर्माहट ने लखनऊ के वातानुकूलित यानी कि एसी कमरों का तापमान बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। सीट शेयरिंग के इस महासंग्राम में आगे जो भी हलचल होगी उसकी हर बारीक और अंदरूनी खबर मैं इसी तरह पूरी गहराई के साथ आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।